आज श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करने लगे, गुरुदेव आप किसी एक ऐसे भक्त की कथा सुनाओ जो परम पावन हो, जिसे सुनने में मन प्रफुल्लित हो जाए, रोम रोम खिल जाए। किसी ऐसे एक भक्त का चरित्र सुनाओ जो परम ज्ञानी हो, परम संतोषी हो। ये बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज अब एक भगवान के बचपन के सखा, भगवान के मित्र, उनका चरित्र सुनाने लगे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान के बचपन के सखा गुरुकुल में जब पढ़ने जाते उस समय मार्ग में एक बालक विद्यार्थी उसे रोते हुए देखा। भगवान कृष्ण और बलराम रथ में बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में एक कराहते हुए दुखी ब्राह्मण बालक को देखा। मन में बड़ा कष्ट हुआ, रथ से उतर करके पूछा, अरे भैया तुम्हें कहाँ कष्ट है, का कोई परेशानी है? सुदामा कुछ न बोले, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं निरंतर। अपने पैर को पकड़ के बैठे हैं, पैर में कांटा चू लगा है, कांटे को खूब निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकाल पाए। भगवान ने देखा, अरे ये तो ब्राह्मण देव हैं, शरीर पर जनेऊ पड़ा है, सिर पे चोटी है, माथे पे सुंदर तिलक है, लेकिन ऐसा लगता है बड़े दीनहीन है, असहाय है। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका परमात्मा होता है। भगवान को इसीलिए तो दीन दयालु करुणा वत्सल कह करके पुकारते हैं। भगवान ने आज अपने दीन दयालु नाम को प्रसिद्ध करने के लिए और यहाँ उद्धृत करने के लिए भगवान तत्काल उतरे। आकर के उसके चरण को उठा करके देखा तो पैर में कांटा धंसा हुआ है। हाथ से, उंगलियों से, नाखूनों से खूब निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकाल पाए। अब आगे का जो प्रसंग है विचार करिएगा कि कोई भी हमारा स्वामी, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला कोई कितना दयालु हो सकता, कितना सरल हो सकता है, कितना सहज हो सकता है। जितना सहज स्वभाव मेरे प्रभु हमारे कन्हैया का है, ऐसा इस संसार में किसी का नहीं। इसीलिए तो कहते हैं आचार्य, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, श्री कृष्ण सरस को नहीं। मेरे कन्हैया जैसा कोई नहीं है। भगवान जब उंगली से भी कांटा नहीं निकाल पाए ना, तो थोड़ी भी देर नहीं की, मेरे इस मित्र को, इस ब्राह्मण को कष्ट नहीं होना चाहिए। आचार्यगण कहते हैं, कई बार आप लोगों ने रासलीला में भी दर्शन किया होगा, भगवान ने तत्काल अपने मुख को लगाया और दांत से पकड़ करके गंदे संदे पैर, मिट्टी से सने हुए पैर, कीचड़ लगे हुए पैर, परवाह नहीं की, और दांतों से पकड़ के उस कांटे को निकाला। दांतों से जब कांटे को निकाला है, सुदामा जी के पैर की पीड़ा शांत हुई है, हृदय में थोड़ा संतोष हुआ। और संतोष जब हुआ है ना, तो भगवान को हृदय से लगा लिया, मित्र आज तूने मेरे जीवन का सारा कष्ट हर लिया। दोनों हृदय से चिपक गए हैं, एक दूसरे के अंग से लग गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र तू मेरा सखा है, आज के बाद कभी भी तेरे जीवन में कोई दुख आवे, कोई कष्ट आवे, अपने इस सखा को, अपने इस मित्र को याद कर ले। आज वही सुदामा गुरुकुल में गए हैं, और वहां गुरुकुल में एक कथा आपने सुनी होगी कि सुदामा ने भगवान के भाग के चना खाए, भगवान का भाग खाया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए निर्धन, कह होए कोड़ी। कहने में आता है, कहावत सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि सुदामा ने वो चना क्यों खाए होंगे? हम लोग सुनते हैं कि सुदामा को भूख लगी और भूख के कारण भगवान का भाग खा गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुदामा जैसे ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण वो किसी अपने मित्र का, अपने सखा का भाग खा जाए? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। सुदामा जैसा ज्ञानी, सुदामा जैसा समझदार, सुदामा जैसा विकी देखने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमारे आचार्यगण, हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते हैं, सुदामा ने यूं ही भगवान के भाग के चने नहीं खाए थे। क्यों खाए थे सुने। एक बार जब सुदामा जी से उनका पाठ पूछा गया तो सुदामा जी नहीं सुना पाए। गुरुजी ने आज्ञा दी, जाओ वन से लकड़ी बीन करके लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे सुदामा मित्र को, मेरे सखा को आज दंड मिला है वन से लकड़ी बीनने के लिए। भगवान ने सोचा मेरा मित्र अकेला नहीं जाएगा, अगर मेरे मित्र को दंड मिला है तो मैं साथ जाऊंगा, मैं भी साथ में उसके साथ में लकड़ी बीन करके लाऊंगा, अकेला नहीं भोगेगा।
कल सुन रहे थे ना, सखा किसे कहते हैं? जो संग सोए और संग खाए। हाँ? जरूरत पड़ने पर संग लड़ने को भी तैयार हो जाए, अपने प्राण गंवाने को तैयार हो जाए, वो सखा, वो मित्र है। नहीं, मेरा सुदामा अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा। भगवान जानबूझ करके पाठ भूल गए, गुरुदेव मेरे को भी पाठ याद नहीं है। जो मेरे सखा मेरे मित्र को दंड दिया है वो मुझे भी स्वीकार है, मैं भी साथ जाऊंगा। सांदीपनि मुनि जानते हैं, कृष्ण तुम तो त्रिलोकी नाथ हो, अंतर्यामी हो, ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी विद्या जो तुम्हें नहीं आती, लेकिन फिर भी भूलने का नाटक कर रहे हो ना, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। ठीक है भैया, गए जाने के लिए जब तैयार हुए तो गुरु माता सांदीपनि मुनि की जो पत्नी है ना, जरा ध्यान दे करके सुनना। सांदीपनि मुनि की पत्नी अपने भंडार घर में गई, जाकर के देखने लगी, मेरे बालक दोनों बच्चे जंगल जाने वाले हैं, वहां से लकड़ी बीन करके लाएंगे, न जाने कितनी देर हो जाए, भूख लगेगी, छोटे छोटे बालक हैं, चलो देखूं कहीं कुछ सामग्री मिल जाए तो इनके साथ भेज दूं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। पूरे भंडार घर में घूम करके देखा, कहीं कुछ न मिला, बस थोड़े से चना मिले। 3-4 मुट्ठी चना को देकर के पोटली बांध करके रख दी, बोले जब सुदामा कृष्ण जाएंगे उनको दे दूंगी, वो रख दिए। इतनी देर में दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने आकर के कहा, माम भिक्षाम देहि। दुर्वासा जी ने भिक्षा मांगी, माताजी बाहर निकली और बाहर निकल के हाथ जोड़ लिए, रिसीवर आज तो भंडार में देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है। विचार करना, माताजी पोटली बांध के रख के आई हैं, लेकिन दुर्वासा जी से क्या कह रही हैं? भंडार में एक दाना भी नहीं देने के लिए। और सच भी है, झूठ नहीं है। माताजी ने मन में विचार किया कि ये बालक छोटे छोटे हैं, ये भूखे न रह जाएं, इनको भूख जरूर लगेगी, और ये चना तो मैंने उनके लिए रख दिए हैं, जो दूसरे का भाग निकाल दिया उसे मैं किसी और को कैसे दे दूं? तो दुर्वासा जी से मना कर दिया। लेकिन दुर्वासा जी वहां से जाने लगे, जाते जाते मन में विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल और इस गुरुकुल में मेरे को देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जरूर माता जी ने झूठ बोला है। दुर्वासा जी ने अपने तपस्या के बल से ध्यान लगा के देखा, तो क्या देखा कि भंडार घर में एक पोटली में चने बंधे रखे हैं। लौट के आए, आकर के माँ से बोले, माँ आपने झूठ क्यों कहा? भंडार में तो चने रखे हुए हैं, आपने मेरे से मना कर दिया देने के लिए। माताजी ने अपने मन की सारी बात बता दी कि मुझे वो चना सुदामा को और कृष्ण को देने थे, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए। दुर्वासा जी परम क्रोधी संत, तत्काल शाप दे दिया, माँ तूने अपने घर में अन्न होते हुए मुझसे देने के लिए मना कर दिया, मैं शाप देता हूँ, तूने जो वो चना जिसके लिए भी रखे हैं, उन अन्न के दाने को, उन चना को जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। उसी समय पे सुदामा जी आ रहे थे लेने के लिए, माँ के पास जाएं, आज्ञा लें और चलें, तभी दुर्वासा जी ने शाप दिया। सुदामा जी का घुसना हुआ, दुर्वासा जी का शाप देना हुआ, सुदामा जी के कानों में शब्द पड़ गए। वहां से वो चना लिए, माता जी ने दे दिए, चले गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, आज इन चना को अगर मेरे कन्हैया ने खा लिया ना तो उसे भी दरिद्री बनना पड़ेगा। और मेरे जैसे मित्र के होते हुए, जिस मित्र ने एक क्षण भी परवाह नहीं की, अपने दांतों से मेरा कष्ट हर लिया, उस मित्र को इन चना को खाकर के अगर दरिद्री होना पड़े तो धिक्कार है मेरे जैसे मित्र के होने पर। मैं फिर मित्र कहलाने के योग्य नहीं, मैं अपने मित्र कृष्ण को दरिद्री नहीं बनने दूंगा। इसीलिए जानबूझ करके सुदामा जी ने वो सारे चने खा लिए। मेरा कन्हैया खाएगा तो दरिद्री बनना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, और ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। इसलिए सारे खुद खाए और जीवन भर दरिद्री बन करके रहे। और तो क्या कहें, भगवान कृष्ण के भाग का भी दरिद्रता सुदामा जी ने स्वीकार और जीवन भर दरिद्री रहे। और ध्यान दीजिए, ये बात प्रमाणित भी होती है। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, सुदामा जी भगवान का स्मरण तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा कभी नहीं की, कभी भी भगवान से मिलने के लिए इच्छा करके नहीं गए। क्यों? जानते हैं अगर मैं कृष्ण के पास गया ना तो ऐसा दयालु है, रमण जाएगा, न मांगे बिना मांगे सब कुछ दे देगा, ले जा ये भी ले जा वो भी ले जा। पर नहीं, मुझे तो अपने कर्म का फल भोगना है पूरा, जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक भोगना है। और जब उनके कर्म का फल पूर्ण हो गया ना, तब एक दिन स्वयं भगवान को सुदामा की याद आई और भगवान एक संत के रूप में आकर के याचना करी है, माम भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपनी कुटिया में है, सुदामा जी नहीं है, भिक्षा मांगी है, माम भिक्षाम देहि। सुशीला ऐसी दीनहीन अवस्था में
फटे हुए कई जगह से छेद हो रखे हैं, ऐसी धोती पहन करके बाहर आई। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और हमरे घर तो श्याम जो नित्य एकादशी हो। संत भगवान क्या कहें, दुनिया वालों के यहाँ हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, और उन एकादशी में बढ़िया बढ़िया माल बना करके खाते हैं, खूब चकाचक रबड़ी खाते हैं, खोए की मिठाई खाते हैं, मखाने मूंगफली अलग चलते हैं, ड्राई फ्रूट्स अलग चलते हैं। लेकिन भगवान मैं तो इतनी दीन हूँ, ऐसी गरीबनी हूँ कि मेरे घर में हर दिन एकादशी व्रत होता है। और कैसा एकादशी, बोले निर्जल एकादशी, निराहार रह करके। कभी कभी तो 15-15 दिन, महीने महीने भर होता है, केवल जल पी करके गुजारा करते हैं। मेरे घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान इतना सुनकर के मन ही मन द्रवीभूत हो गए। आज मेरे इस बचपन के सखा के जीवन में इतना कष्ट मेरे होते हुए अब नहीं होगा। होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए, और तुमरे घर तो ब्राह्मणी नित्य द्वादशी हो। अरे पंडितानी आप चिंता न करो, आज तक जो होना था सो हो गया। आज के बाद कभी भी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, चैन से जीवन जियोगे। समझाया, ब्राह्मणी क्या तुम जानती हो, यहाँ से थोड़ी दूर एक नगर है द्वारिकापुरी, और उस द्वारिकापुरी के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। वो आपके पतिदेव के बचपन के मित्र हैं। तुम अपने पतिदेव को उनके पास क्यों नहीं भेज देती? वो जाएंगे तो वहां से कुछ लेकर के आएंगे, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली, क्या बोले ब्राह्मण देव, मेरे पतिदेव के मित्र राजा, गरीबों का भी कोई मित्र होता है क्या? हमने तो सुना है कि गरीबी में कोई किसी का साथ देने नहीं आता। जो अपने खास सगे संबंधी होते हैं ना, वो भी नजर फेर लेते हैं। हाँ? हाँ। नहीं नहीं देवी, तुम नहीं जानती, तुम अपने पतिदेव से पूछ करके देखना। इतना समझा करके कह करके संत भगवान तो चले गए। संत भगवान कौन, ब्राह्मण के रूप में आए भगवान ही हैं। लेकिन शाम को जब सुदामा जी लौट करके आए तो सुशीला ने पूछा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके कोई बचपन के मित्र हैं। बहुत मित्र रहे होंगे देवी, मुझे तो याद नहीं। नहीं नहीं, याद कीजिए, द्वारिका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। जो ही नाम सुना भगवान श्री कृष्ण, ओह रोम रोम खिल गया सुदामा जी का। अरे देवी, मैंने इस नाम को आज तक बड़े छिपा करके संभाल करके रखा, किसी को पता ना लग जाए। तुम्हें पता लग गया, तुमने मेरे नाम, तुमने मेरे मित्र के उस नाम को स्मरण कराया है, जिसके नाम सुनते ही मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है। कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी तुम तो जानते हो हम कितने गरीब हैं, तुम्हारा मित्र राजा है, एक बार जाओ ना उनके पास, कुछ मांग कर के ले आओ, हमारी गरीबी दूर हो जाए। देवी आज तो कहा है, आज के बाद कभी मत कहना है। मैं ब्राह्मण हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च महीभृत। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। मैं मांगू नहीं, मर जाऊं अपने तन के काज, अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए मैं मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा। और ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। जो भिक्षा मांगे वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। मैं मांगूंगा नहीं, चाहे भूखा मर जाऊं। स्वामी ऐसा मत कहो ना, देखो हमारा पूरा परिवार कितने दिनों से भूखा है। देवी मैं मांगने के लिए तो कदापि नहीं जाऊंगा, हाँ तुम कहो तो केवल अपने मित्र से मिलने के लिए जा सकता हूँ। सुशीला को एक मौका मिल गया, स्वामी आप तो मिलने ही चले जाओ, वो तो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो ऐसे दीन दयालु हैं, आपकी दशा को देख करके स्वयं समझ जाएंगे कि आप किस स्थिति में हो, और बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे। ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। देवी कैसे चला जाऊं? मित्र के यहाँ जाओ तो साथ में कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। स्वामी आप चिंता न करो, बस थोड़ी देर ठहरो, अभी आई। 4 घरों में गई, 4 घरों में जाकर के याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई। देखिए सुशीला जी झोपड़ी में रहने वाली, लेकिन कितनी बुद्धिमान है। एक दिन और कहा था
एक गृहस्थी के लिए, गृहस्थ में रहने वाले पति पत्नी के लिए पत्नी जो है ना वही स्वामिनी रूप होती है। पत्नी अगर चाहे, अगर स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। पत्नी अगर अपनी बुद्धि का, अपनी चातुर्य का थोड़ा सा प्रयोग करे ना तो घर में झोपड़ी में रहने वाले परिवार अगर है ना तो उस झोपड़ी में भी ऐसे आनंद की वर्षा कर दे कि ठिकाने नहीं। आज सुशीला ने ऐसी चतुराई दिखाई, अगर चाहती तो एक ही घर में से 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, बढ़िया चावल मांग करके, लेकिन नहीं, जानबूझ के आचार्य कहते हैं, कितना सुंदर, जानबूझ करके 4 घरों से मांग के लाई, ताकि कहने के लिए ये हो जाए कि एक घर में तो मिला ही नहीं, इतने गरीब 4 घरों से जाकर के मांगना पड़ा। और क्या, विप्रान पृथुक तंडुलान, चावल के टूटे हुए टुकड़े, कैसे, जिन्हें हमारी माताएं सूप से फटक करके बाहर कर देती हैं चिड़ियों के लिए, जानवरों को डालने के लिए, वो टूटे हुए भुने हुए चावल के दाने जिन्हें तंदुल नाम दिया है, और उनको ला करके जानते हैं बांधने के लिए, देने के लिए कोई पोटली नहीं, तो क्या किया है, कितनी चतुराई दिखा रही है सुशीला। चैल खंडेन तान बद्धा, घूरे पे फटियो भयो कपड़ा उठा के लाई। घूरे का मतलब जो बिल्कुल वेस्टेज पड़ा हुआ है, अब ये प्रयोग में आने वाला नहीं, कई जगह से फटा हुआ ऐसा चिथड़ा कपड़े का टुकड़ा, और कह रहे हैं चैल खंडेन, उस चिथड़े में उसके कई छेद हो रहे हैं, उसमें वो 4 मुट्ठी तंदुल बांध करके दी। बोले संत भगवान की।